तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करने वाले हैं सभी चैप्टर के। लगभग सभी चैप्टर से कभी ना कभी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश से क्वेश्चन बने हैं। 2-3 चैप्टर से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अल्कोहल फेनोल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल्डिहाइड कीटोन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगातार कई कई साल एक ही तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं और अमाइन से भी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और बड़ा फेमस सा टेस्ट है हमारा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या होता है, हम लोग लुकास रिएजेंट का यूज़ करते हैं। लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी लुकास रिएजेंट। अब देखिए लुकास रिएजेंट करता क्या है, ये अल्कोहल पे रिएक्ट करता है और इसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास एक टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। आपने इसमें HCl और ZnCl2 कराया तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा और OH इधर आएगा, ठीक है। और ये H2O है और ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड और H2O जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं और जब उनको वो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तो कंपाउंड जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो टर्बिडिटी अपीयर होगी। टर्बिडिटी मतलब होता है गंदला सा पानी, गंदा सा पानी यहाँ पर अपीयर हो गया है। नेक्स्ट, अगर यही रिएक्शन मैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करवाना चाहूँ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब मैं HCl और ZnCl2 को ट्रीट करूँगा तो Cl अगेन OH को रिप्लेस करेगा, बट अब की बार रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। जो गंदला सा पानी है वो 5 मिनट के बाद बनेगा। और अगर यही मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल पे अगर मैं इसको ट्रीट करूँगा तो ये रिएक्शन बहुत स्लोली होगी, इवन होगी ही नहीं जब तक हम इसको गर्म नहीं करेंगे। टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग। नेक्स्ट, ओके, लुकास टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टोलेंस टेस्ट आता है। टोलेंस टेस्ट, अब देखो हर एक टेस्ट का एक बात होती है कि यार ये कहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा, कहाँ पर नेगेटिव। अच्छा, एक बात तो मैं बता दूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा सो दैट कि तुम लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। टोलेंस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है फॉर एल्डिहाइड ओनली। एक माइल्ड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, ठीक है ना, या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, मतलब कहीं पर भी एल्डिहाइड आ जाएगा तो आप टोलेंस टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहली बात, आपको टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, AgNH3 ट्वाइस इस पूरे पॉजिटिव OH नेगेटिव पानी है। अब जैसे कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सिल्वर बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा एंड वाटर उधर आपका बन जाएगा। ये बात याद रखनी है कि जब भी टोलेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर इन द एंड प्रोडक्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है और साथ में हमारा क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन किसे कहा जाता है भाई? ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन होता है किसका, कॉपर सल्फेट का विद सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखो Cu2 पॉजिटिव 5OH नेगेटिव, सिर्फ ये लिख देना। ये आपका क्या माना जाएगा, फैलिंग सॉल्यूशन माना जाएगा। फैलिंग सॉल्यूशन की फीलिंग जुड़ी हुई है किसके साथ, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ। ये जो है कॉपीराइट है किसके लिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। अगर कहीं पर भी एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा तो भाई साहब ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कहीं भी पॉजिटिव रिजल्ट ये देने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे ये मेरे पास एल्डिहाइड है, इसमें मैंने 2Cu पॉजिटिव 5OH नेगेटिव डाला तो ये क्या बनाएगा, एक तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड या सोल्ट ऑफ एसिड Cu2O, जैसे उसमें क्या बना था 2Ag, सिल्वर मिरर बन के आया था, यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है, Cu2O के, और प्लस में वाटर बन जाता है। 100% श्योर मैं बोल रहा हूँ, अगर इस चैप्टर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टेस्ट है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट है। लगभग लगभग हर जगह आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अल्कोहल के, एल्डिहाइड के, कीटोन्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये भाई सब अपना इंपॉर्टेंस दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे आपके दिमाग की घंटी बजेगी। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मैं थोड़ा सा इसको अभी से डिटेल में बता देता हूँ सो दैट कि जब क्वेश्चन हो ना फिर आप लोग समझ पाओ। आइडोफॉर्म टेस्ट रिजल्ट देगा भाई साहब अगर कहीं पर इथेनल है, इथेनल है, इसके अलावा कहीं पर इथेनॉल है, इसके अलावा कहीं पर मिथाइल अल्कोहल है। और कैसा मिथाइल अल्कोहल, कुछ इस तरह से CH3CHOH, CH होगा, CH3 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी, और मिथाइल कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से कुछ भी, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, I2 एंड NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपके दिमाग में आएगा कि यार यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन वट एंड वट, बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। आपके पास एक जगह पर इथेनॉल है और एक जगह पर क्या है, प्रोपेनॉल है, तो आप उनमें किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे। इथेनॉल क्या होता है CH3CH2OH, और प्रोपेनॉल क्या होता है CH3CH2CH2OH। अब ये दोनों ही प्राइमरी हैं
तो प्राइमरी है तो लुकास टेस्ट तो लग नहीं सकता, तो फिर दूसरे टेस्ट पे आ जाओ। दूसरा टेस्ट क्या है भाई हमारे पास? दूसरा टेस्ट है कि हम इसकी रिएक्शन करा दें विद I2 एंड NaOH। अब देखो मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। इथेनॉल में CH3CHOH में और CH3 डबल बॉन्ड के बाद कोई भी ग्रुप हो, तो यहाँ पर तो ये क्या कर देगा? नो रिएक्शन। और यहाँ पर क्या आएगा? देखिए अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो एक तो आइडोफॉर्म बनता है और एक बनता है सोल्ट ऑफ एसिड। एक कार्बन से आइडोफॉर्म बना है, बाकी एक कार्बन बचा, उससे बन जाएगा सोल्ट ऑफ एसिड और एक बन जाएगा पनियल नाई यानी कि H2O एंड NaI। चलो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन वट एंड वट? भाई आपसे पूछा गया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। आराम से स्ट्रक्चर बनाना, 99% आपके क्वेश्चन बेटा इससे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि यार ये आएगा अगर टेस्ट आया ना, तो देखिए और आता भी है। अभी आप देखोगे ना क्वेश्चन, CH3 CH2 CHO और प्रोपेनोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे नहीं कि सिर्फ आइडोफॉर्म, यहाँ पर तो और भी टेस्ट लग सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टोलेंस टेस्ट लग सकता है। टोलेंस टेस्ट इसके साथ सिल्वर मिरर बनाएगा, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि टोलेंस टेस्ट एल्डिहाइड के लिए, एलिफैटिक एरोमेटिक। या फिर आप फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप, मेरा फेवरेट टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट, 1-2 नंबर के आते हैं तो एक टेस्ट लगाना भी सही है अगर आपको रिएक्शन आती है तो। आइडोफॉर्म टेस्ट में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ? I2 के साथ एंड NaOH के साथ, और इसकी रिएक्शन भी किसके साथ कराओगे? I2 के साथ NaOH के साथ। तो मैंने क्या बोला, आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा? इथेनॉल में CH3CHOH में एक ऐसा OH जिसकी एक तरफ CH3 हो, या फिर C डबल बॉन्ड हो एक तरफ CH3 ग्रुप हो। C डबल बॉन्ड हो एक तरफ CH3 ग्रुप है तो कहानी घटित हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें तो क्या आ जाएगा बेटा? नो रिएक्शन। और इसमें क्या आ जाएगा? एक कार्बन से आइडोफॉर्म बनेगा CHI3, बाकी जो 2 कार्बन बच गए उससे सॉल्ट ऑफ एसिड CH3 COO Na और एक पनियल नाई H2O NaI बन जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे मूव करो। नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा भाई? जब बेंजीन के ऊपर लगा होगा CHO। और एसिटोफिनोन क्या होगा? जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ पर क्या लगा सकते हो? आइडोफॉर्म टेस्ट लगा दो, किसके साथ रिएक्शन कराओगे? I2 NaOH के साथ। इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करा दोगे? I2 एंड NaOH के साथ। इसके बाद क्या कर दोगे भैया? इनको हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो क्या होगा? यहाँ पर तो नो रिएक्शन आ जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और ये तो मिथाइल कीटोन है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उससे क्या बन जाएगा? CHI3, बाकी जो बचा उससे सॉल्ट ऑफ एसिड दैट इज बेंजीन COO Na, और एक क्या बन जाएगा भाई आपका? पनियल नाई। क्या बन जाएगा? पनियल नाई। इस तरह से कितनी भी रिएक्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है बेटा जी NaCO3 टेस्ट। देखिए हर एक टेस्ट का एक जगह पर कॉपीराइट होता है कि लाइक यार इसके लिए है, तो NaCO3 टेस्ट जो है ना वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ भी आ जाए बिना किसी इफ बट के NaCO3 टेस्ट लगा देना। NaCO3 टेस्ट क्या होगा? Na यहाँ पर लगेगा किसके साथ? इसके साथ H को हटाएगा, RCNA, H उधर जाएगा H2CO3, और H2CO3 क्या बन जाएगा? H2CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड गिव ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तेज बुलबुल उठा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। उसके बाद हमारे पास है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट की क्या होता है भाई? अमाइंस, अलग अलग अमाइंस, अलग अलग डिग्री के अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन के लिए यूज़ किया जाता है, और हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ किया जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे कि हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, बेंजीन SO2Cl है, इसकी एक्शन मैंने करा दिया RNH2 के साथ, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर, एक H और एक Cl बाहर, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन SO2NHR। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवा सकते हो किसके साथ भाई? आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद KOH, तो H हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? बेंजीन SO2NK, और इधर R, इधर K गया है, उधर से इधर क्या आएगा? H, ये H2। ठीक है, प्राइमरी अमाइन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 स्टेप होंगे। इसके बाद सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा भाई? ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, HCl बाहर निकल गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा? बेंजीन SO2NR2। अगर आप इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराओ, क्योंकि यहाँ पर H ही नहीं है तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं इनसोल्युबल इन अल्कली। और अगर आप इसकी रिएक्शन टर्सरी अमाइन की रिएक्शन कराओ, अब टर्सरी अमाइन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन आगे होती नहीं है।
प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन है, 2 स्टेप होते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, KOH के साथ भी रिएक्शन हो जाती है। सेकेंडरी अमाइन में 1 हाइड्रोजन होता है तो सिर्फ 1 स्टेप होता है। टर्सरी अमाइन में 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता तो 1 भी स्टेप आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट आपकी कहाँ पर हेल्प करता है? एलिफेटिक और एरोमेटिक जब अमाइन होते हैं, ठीक है ना। इसे कपलिंग रिएक्शन भी बोल देते हैं। एजोडाई टेस्ट में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर डाई बन जाएगी, ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, HCl बेंजीन N2 NH2 बन जाएगा। तो और एक कार्बाइल अमाइन है, कार्बाइल अमाइन भी बहुत फेमस टेस्ट है। इस पर कॉपीराइट है किसका? फॉर प्राइमरी अमाइंस ओनली है ये, है ना, प्राइमरी अमाइंस ओनली। क्या होगा, जैसे कि आपके पास एक अमाइन है, इसकी रिएक्शन करा दोगे CaCl3 3KOH के साथ, तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, 3KCl बाहर निकल जाएगा, और ये 3H 3OH। मैं रिएक्शन ही करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये प्राइमरी अमाइन है, कोई भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ? CaCl3 + 3KOH के साथ, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, 3KCl, यहाँ से 3OH इन 3H के साथ मिलके क्या बन गया भाई, 3H2, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, RNC आइसोसाइनाइड, और इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे ने टेस्ट नहीं किए हों तो अभी सीख जाओगे। जैसे कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5Br एंड C6H5Br। ये जो क्वेश्चन है हैलोल्केन हैलोरिन का है। एक आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है C2H5Br, और एक आपके पास ब्रोमोबेंजीन है। तो ब्रोमोबेंजीन आपको बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, तो हम लोग इसकी रिएक्शन करा देंगे AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर तो रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, C2H5NO3 प्लस में AgBr। और अगर मैं इसकी यहाँ पर रिएक्शन करवाना चाहूँ AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, नो रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो बहुत खुशी होगी। बाकी यहाँ पर इसके येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड 1 प्रोपेनॉल। फिनोल किसे, फिनोल है, चलो एक तरफ लिख देते हैं फिनोल और एक तरफ लिख देते हैं प्रोपेनॉल। फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो भाई, OH लगा हो। और प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर आप लुकास टेस्ट लगा सकते हो, या फिर कुछ ऐसा टेस्ट देखो जो फिनोल का कॉपीराइट जिस पे बहुत बढ़िया हो। फिनोल के लिए एक FeCl3 टेस्ट होता है, या फिर आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो विद ब्रोमीन वाटर। जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हो तो आपको मिल जाएगा OH, ब्रोमीन वाटर लिख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी Br, ये एनिलीन के लिए भी होता है, ठीक है ना। जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वहाँ पर भी रिएक्शन शो करता है। इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आप देखोगे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी नो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर। इथेनॉल, मैंने आपको बोला था कि वैसे कोशिश करना कि वहाँ पर आपका जुगाड़ बन सकता है कि नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट का। इथेनॉल किसे कहते हैं, CH3 CH2OH, और डाई मिथाइल ईथर किसे कहते हैं, CH3O CH3। आप इसकी रिएक्शन करोगे विद I2 एंड NaOH, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं मिला, नो रिएक्शन। और जब मैं इसकी रिएक्शन करूँगा I2 एंड NaOH, तो इथेनॉल तो रिएक्ट करता है, इथेनॉल तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो जब इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो आपको क्या मिलेगा, इधर आपको मिल जाएगा आइडोफॉर्म। इसके अलावा क्या बन जाएगा, देखिए 2 कार्बन में से 1 कार्बन ने आइडोफॉर्म बनाया है, और ये HCOONA और पनियल नाई H2ONA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनटोल। ये अच्छा क्वेश्चन है गुरु, ठीक है ना। प्रोपेनॉल किसे कहेंगे, CH3 CH2 CH2OH, और 2 मिथाइल प्रोपेनटोल CH3 COH CH3 CH3। क्या हो जाएगा भाई, करवा दीजिए जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे। अब ये नहीं है कि सर इधर भी आइडोफॉर्म इथेनॉल होना चाहिए या मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए। मिथाइल अल्कोहल भी मैंने स्पेशली बताया कुछ इस तरह से कि CH3 लगा होगा फिर CHOH, इस तरह का वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर CH नहीं था। तो यहाँ पर हम लुकास टेस्ट लगा सकते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये टर्सरी अल्कोहल है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा HCl विद ZnCl2, और इसकी रिएक्शन कराऊंगा HCl एंड यहाँ पर है ZnCl2, तो यहाँ पर ये Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, OH नहीं Cl गया ना उधर, तो Cl, और इधर Cl उधर गया, उधर से इधर क्या आएगा OH H2। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, रिएक्शन होगी बट इसमें बहुत टाइम लगेगा, टर्बिडिटी
अपीयर्स ऑन हीटिंग, यहाँ पर जो टर्बिडिटी अपीयर होगी सिर्फ हीटिंग पे होगी। और अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ ये तो एकदम से हो जाएगी, है ना। ये ClSOH की जगह पर चला जाएगा, ये CH3 CCl CH3 और प्लस में H2O। यहाँ पर क्या है मैं एक बात ईमानदारी से बता दूँ, पिछले 2-3 दिनों से 3-3 4-4 घंटे सो रहा हूँ, यहाँ पे ना बड़ा पेन सा हो रहा है। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि ये हार्ड वर्क है बाद में वसूल हो हमारा। टर्बिडिटी अपीयर्स, यहाँ पर जो टर्बिडिटी है वो अपीयर्स होगी इमीडिएटली, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो भाई, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल। देखिए पेंटेन-12 क्या होता है, CH3 CH2 OH CH2 CH2 CH3 और 3 पेंटेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। तो यहाँ पर तो कुछ खास तरह का अल्कोहल है, जहाँ पे मैंने क्या बोला CH3 CHOH अगर है तो वहाँ पर आप लोग कौन सा टेस्ट लगा सकते हो, यहाँ पर आप लोग आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हो। इसकी रिएक्शन करा दोगे विद I2 एंड NaOH, तो क्या होगा बेटा, एक कार्बन से तो आइडोफॉर्म बना दो CHI3, बाकी जितने कार्बन बनते हैं उनसे सॉल्ट ऑफ एसिड 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 COO Na, और यहाँ पर पनियन H2O Na। बैलेंस करने के लिए 40-55 कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा I2 NaOH के साथ तो यहाँ पर नो रिएक्शन आ जाएगी। सर 40-55 क्या बोला आपने, 40-55 का मतलब है ये 46 और ये 55, ठीक है ना। और क्या सर मैं लुकास टेस्ट नहीं लगा सकता था, नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये दोनों ही सेकेंडरी हैं। जिस पे OH लगा वो कार्बन दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, ठीक है ना, तो नहीं लग सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल। इथेनॉल कर दो भाई, इथेनॉल किसे कहते हैं, CH3 CH2 OH एंड फिनॉल है, फिनॉल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ बेटा, OH लगाओ। बढ़िया है, कौन सा टेस्ट लगा दो, आइडोफॉर्म टेस्ट लगा दो, ये आइडोफॉर्म के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये नहीं देगा। दूसरा आप लोग क्या भी कर सकते हो कि जो फिनॉल है, फिनॉल के लिए एक बड़ा कॉपीराइट वाला टेस्ट है, इसकी रिएक्शन करा दो FeCl3 के साथ 3 टाइम्स लो, तो ये क्या हो जाएगा FeO बेंजीन O बेंजीन, ये फिनॉल के लिए है बड़ा फेमस, O बेंजीन, ठीक है ना। ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड बन जाता है और प्लस में 3HCl। और जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा विद FeCl3 तो यहाँ पर क्या जाएगा, नो रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर के साथ भी करवाई जा सकती थी, ब्रोमीन वाटर के साथ ये क्या बनाने वाला था, वाइट प्रेसिपिटेट बना देता। आइडोफॉर्म टेस्ट में ये पॉजिटिव रिजल्ट देता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन-टोल। आई थिंक ये मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, 2 मिथाइल प्रोपेन-टोल। प्रोपेनॉल किसे कहते हैं, CH3 CH2 CH2 OH और 2 मिथाइल प्रोपेन-टोल CH3 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 OH। यहाँ पर आप लुकास टेस्ट लगा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, CH3 CH2 CHO और इधर CH3 CH2 CO CH3। देखो बेटा, एक तो मेरा फेवरेट टेस्ट लगा दो, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट लगाओगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, I2 एंड NaOH के साथ, इधर भी I2 एंड NaOH के साथ, तो क्या होगा, मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन क्या होता है, ऐसा कीटोनिक ग्रुप जिसके एक तरफ मिथाइल हो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म, एक कार्बन से आइडोफॉर्म, बाकी जितने कार्बन बचे उनसे सॉल्ट ऑफ एसिड CH3 CH2 COO Na, और क्या बन जाएगा, पनियन लाई H2O Na। इधर आओ, इधर क्या आ जाएगा बेटा जी आपका, नो रिएक्शन। अगर मैं अगली बात करूं, दूसरा टेस्ट कौन सा लगाया जा सकता था, यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हो। टॉलेंस टेस्ट में ये क्या देगा बेटा जी आपको, सिल्वर मिरर देगा। क्या देने वाला है, सिल्वर मिरर, और जो कीटोन्स के लिए तो होता ही नहीं है, नो रिएक्शन। आप फैलिंग टेस्ट भी लगा सकते हो। फैलिंग टेस्ट में क्या हो जाएगा भाई, ये क्या देगा, रेड प्रेसिपिटेट, और ये नो रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड इज बेंजीन के ऊपर CHO और बेंजोइक एसिड इज बेंजीन के ऊपर COOH। तो बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक बड़ा फेमस टेस्ट है, कौन सा टेस्ट भाई, NaCO3। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूंगा, NaCO3, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूंगा, NaCO3। तो यहाँ पर तो आ जाएगा नो रिएक्शन, और इसमें ये Na इसके पास जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर COO Na, H इधर आएगा H2CO3, H2CO3 को क्या लिख दूंगा, H2O एंड
CO2, वो CO2 गैस उड़ान भर जाएगी। उसके बाद प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, आई थिंक ये करवाया है मैंने। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन में आइडोफॉर्म टेस्ट लगाओगे जो प्रोपेनॉन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बाकी टोलेंस टेस्ट लगा दोगे वो प्रोपेनल के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, सिल्वर मिरर बना देगा वहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेन टून। अगेन वही बात है, क्या हो जाएगा भाई, या फिर इसको देख लो, ये बहुत बार आया हुआ है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनल, इथेनल CH3 CHO एंड प्रोपेनल क्या होता है CH3 CH2 CHO। अच्छा, यहाँ पर आप टोलेंस टेस्ट नहीं लगा सकते हो क्योंकि टोलेंस टेस्ट एल्डिहाइड पे लगता है, दोनों एल्डिहाइड है। यहाँ पर आप फैलिंग टेस्ट भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो भी एल्डिहाइड पे लगता है, दोनों एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर आप कौन सा टेस्ट लगाना पसंद करोगे भाई, करना चाहिए आपको I2 एंड NaOH, आइडोफॉर्म टेस्ट I2 एंड NaOH। तो ये तो प्रोपेनल है, एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, वो है मिथेनल। ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन से क्या बन जाएगा CHI3, बाकी एक कार्बन बचा HCOO और बाकी क्या बन जाएगा पनियन लाई H2O NaI। आगे मूव करते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड इथाइलमाइन। बताइए भाई, एनिलीन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो वो 3Br2 फिनोल वाला टेस्ट है ना, ब्रोमीन की 3 जगह पर लग जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है। इथाइलमाइन ये नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलमाइन। इथाइलमाइन किसे कहते हैं CH3 CH2 NH2 और डाइमिथाइलमाइन CH3 NH CH3। देखिए ये हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है और ये हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है। तो यहाँ पर आप हिंसबर्ग टेस्ट लगा सकते हो, या फिर अगर प्राइमरी अमाइन है दूसरा सेकेंडरी या टर्सरी में से कुछ है तो आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी लगा सकते हो। इसकी रिएक्शन करवा दोगे CHCl3 एंड 3KOH के साथ, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, 3KCl बाहर, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 NC। और जब आप इसकी रिएक्शन करवा के देखोगे CHCl3 प्लस 3KOH के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका नो रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइलमाइन। एनिलीन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा NH2। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ HONO एंड HCl के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन N2Cl में, डाइजोनियम क्लोराइड में। और जब आप बेंजाइलमाइन लोगे बेंजीन CH2 NH2, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा HONO के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर आप HONO क्या बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजीन CH2OH प्लस में N2 प्लस में H2। क्लियर है कि नहीं, आगे मूव करें। नेक्स्ट दूसरा काम क्या कर सकते थे भाई हम लोग, यही कर दो। अगले मूव करते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलमाइन डाइमिथाइलमाइन, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो कार्बाइलमाइन टेस्ट। नेक्स्ट है एनिलीन एंड एन मिथाइलमाइन, अगेन ये भी एनिलीन को अगर आप ध्यान दो, एनिलीन क्या होता है बेंजीन NH2 एक कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एन मिथाइल एनिलीन क्या होता है ये सेकेंडरी है। तो यहाँ पर आप कौन सा टेस्ट लगा सकते हो क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म नहीं कार्बाइलमाइन CHCl3 3KOH इधर CHCl3 एंड 3KOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इधर तो नो रिएक्शन क्योंकि तो सेकेंडरी अमाइन है, इधर रिएक्शन हो जाएगी है ना, ये 3KCl बाहर 3H एंड 3OH बाहर, बेंजीन NC, बेंजीन NC इज बेंजीन आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो बेटा जी ये सारे के सारे टेस्ट हैं, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखते हो सकते हो, बाकी इतना टाइम नहीं बचा है कि हम लोग कि ज़्यादा डाउट्स अभी बचे होने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऑल दी बेस्ट, बाकी मैं दिन रात तुम्हारे साथ हूँ, लगे हुए हैं हम लोग मेहनत करने में। चलो और कुछ भी डाउट हो बता देना, मैं कोशिश करूँगा उससे भी रिलेटेड वीडियो बना दूँ। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।